किसी को तो सेवा का भी मान हो जाएगा और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार। और जय कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो बहुत सह सिर मार, वो दान तो नष्ट हो ही हो गया और भक्ति हीन भी हो गया। तो कैसे? पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आप बना के आप खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अब पुण्यात्माओं, एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहाँ तो अमृत बरसा देगा भगवान। कितना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ दो भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, सत्संग भी सुन लेंगे। तो उन्होंने देखा यहाँ जहाँ भी सत्संग हमारा चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है, और भगत काटे नींबू बिलाओ, पानी बनाओ, सिकंजीर गुट गुट पीओ, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे, उनमें से एक कहने लगा, बोला भाई गांव में न्यू कर, वहां पर राम उतर रहा है, बोला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा रहा, ऐसा धर्म जहां पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वहां तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहां देखा मैंने, जो पुण्य यहां हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गुना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। या आपको वापस जो मिलेगा, ये तो आपका यूँ समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा। ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, कहते धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, और खैर आयत में खैर है कि तुम पोख, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं, एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसके माने धर्म का नाश नहीं होता, तो धसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्म पोख। अब यहाँ कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है जो वैसे यहाँ जावे। वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक VIP समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है। कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा।
तो यहाँ भगत भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भगत को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं।